जब दूसरी शादी महाराज ने घर में की, ऐसा ही नहीं, अरे फिर लई भमरिया नारी हाय सुंदर सी गनिया। विवाह महाराज का दूसरी पत्नी पालकी में बैठ के दरवाजे पे आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई, महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी आ गई, बड़ी को खबर मिली तो बड़ी बात खुश हुई कि मेरे पति ने हमारे कहने से दूसरी शादी की है। बहुत मगन में ही और दासी से इशारा किया कि जल्दी दरवाजे पे जा और हमारी छोटी बहन को बुला के अति शीघ्र लाओ। उससे जाके कहना कि तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें घर में बुलाया है। दौड़ी दौड़ी दासी दरवाजे पे आई। जब छोटी रानी पालकी में बैठी है तो माँ कहने लगी, अब ऐसे कब तक पालकी में छुपी बैठी रहोगी, चलो हमारे साथ। तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर में बुला रही, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही, घर के अंदर चलो। छोटी ने सुना कि मेरी बहन, दासी को अपने करीब बुला, इधर आ। अरे किसका परिचय ले रही तू? कौन बहन? मेरी कोई बहन नहीं है, वहां भैया कभी आए नहीं, पहली बार आए, और इस घर में मेरी बहन। अरे किसका परिचय दे रही तू? दासी ने पूछ लिया कि आपको बताया नहीं है कि महाराज की जो पहले वाली पत्नी है ना, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। जो पहले वाली का नाम सुना ऐसे मानो कि जैसे से कोई सांप सो गया हो। दासी से कहने लगी तो सीधी सी ये कहनी कहती घर में सोती है। अरे भला मेरे पति को हमारे घर में लाने से पहले घर में नागिन को पर रखा है और हमें ले आया। बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरे सोते। बोला मेरे पति को। वो तान पाद आ गए, गाय को चिल्ला रही है, चलो घर के अंदर, यहाँ गाय को तमाशा कर रही है, घर के अंदर चल। छोटी बोली महाराज इधर आओ, एक बात हमें बताओ, जब पहले से तुम्हारे घर में औरत मौजूद थी, क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे? मेरे साथ शादी करके तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरे जीवन में क्या खोल दिया तुमने? बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी महाराज। अब बोली जब एक तुम्हारे रानी थी वह भी व्यर्थ ले आए, भोग करने को और काफी दीमों का भार में धोख ले लाए। ए महाराज, मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, लेकिन घर के अंदर नहीं जाऊंगी महाराज। और छोटी चिल्लाती बोली, जब एक तुम्हारे रानी थी वह भी व्यर्थ ले आए, वह भोग करन को काफी दीमों का धारा भी धोखे लाया। नहीं जाएंगे महाराज, तब तक नहीं जाएंगे
जब तक वो सौत इस घर में रहेगी, अगर हमें रखना चाहते हो तो उस नागन को घर से निकाल करके बाहर फेंक दो। अगर उसे रखना चाहते हो तो मेरी डोली हमारे पिताजी के घर पे वापस भेज दो। सीधी सी बात ये है, जहां वो रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगी, और जहां मैं रहूंगी वहां वो नहीं रहेगी। तो तानपाद कहने लगी, अपनी भी कहेगी हमारी भी सुनेगी। सुनो, जैसे तुम सौत बता रही हो ना, सच तो ये है वो तो बहुत अच्छी आदत की है। उसने हमारी शादी बड़े मगन होकर के उसी ने खुद कराई है। तू घर के अंदर चल, वो तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहेगी। तू भी जो भी काम बताएगी वही काम करेगी, लेकिन तू घर के अंदर चल। छोटी बोली बिल्कुल नहीं मारा, अब बोली बोली है राजा से ललिया, बोली है राजा से ललिया मिलाई रहूं, बोली है राजा से ललिया मिलाई रहूं। ए महाराज, जो तुम घर में रखो, जो तुम हमको घर में रखो, बाबा बाबा दिखावा तुझी दहरिया मिलाई रहूं, बोली है राजा से ललिया मिलाई रहूं। बिल्कुल नहीं जाएंगे महाराज, तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो सौत इस घर में रहेगी। एक काम करिए, हम ही अंदर ले जा रहे तो उसे जल्दी बुला के लाओ। अगर उससे रख रहे हो तो हमारी डोली को पुनः वापस भिजवाओ, या नहीं रहेंगे हम। समझ गए? उत्तान पाद कहने लगे, तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। और दासी से जवाब दिया, मेरी मौत की तरफ देख रही है तू? जा, कितनी मान में उससे कहा कि मेरी शादी लग रहा है, एक नहीं मानी, वो यहां से समझाए ले जाए। बड़ी को खबर मिली कि शादी तो हो गई, लेकिन मेरी सौत घर में आने से इनकार कर रही है, तो दौड़ी दौड़ी दरवाजे पे आई। छोटी रानी के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी, बहन हमने अपने पति की शादी इसलिए थोड़ी कराई थी घर में कलह हो कलेश हो, हमने तो शादी इसलिए कराई थी घर में शांति आए। तो घर के अंदर चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहूंगी, तेरे सारे घर का काम करूंगी, तेरे जब कोई बच्चा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी, जो भी तू बताएगी वह काम करेंगे, लेकिन तू घर के अंदर चली चल। और बड़ी रानी छोटी से बोली, चलो संभालो ना घर को, अभी तेरी दासी बन जाऊंगी, और तू रोटी मोई देती रही लो, तो तेरो लला खिला। घर के अंदर चली, घर के अंदर चली चली ले की गई रोए, सुनी बीमारी, और ये पुत्र के पीछे हुई रही प्यारी।
छोटी रानी पत्थर भाई कलेजो नाई पिघलो। छोटी रानी पत्थर भाई कलेजो नाई पिघलो। छोटी रानी पत्थर भाई कलेजो नाई पिघलो। बड़ी रानी ने छोटी से कहा, तेरे जब कोई बच्चा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगा, तेरे खाए बर्तनों को मैं साफ करूंगी, जो भी तू काम बताएगी वह काम करूंगी।